जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएस क्लासेस में। साथियों, हमारा अनुपात और समान अनुपात का टॉपिक चल रहा था। उसमें हम अनुपातिक विभाजन की वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी पर आधारित ये आपका अगला प्रश्न है। और हाँ, 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ था उसकी वजह से कोचिंगों पर जाँच वाँच आ रही थी, इसी वजह से ये क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब सब ठीक है, अब क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। चलिएगा। तो देखिए, लिखा गया है, अभी तक 2 संख्याएं दी होती थी जिसमें वृद्धि और कमी किया जाता था, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे। अब यहाँ पे 3 अनुपात आ गया। कहा कि एक नृत्य कक्षा के 3 बैच में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो ध्यान दो, प्रारंभ में अनुपात क्या था? प्रारंभ में अनुपात क्या था? 2:3:5 था। फिर जब प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्र बढ़े तो अनुपात नया वाला जो बना, नया वाला अनुपात बना हमारा 4:5:7। ठीक है साथी, ये हो गया। अब देखो, यहां पे जरा देखो, सबका अंतर क्या सेम आ रहा है क्या? 4 और 2 का अंतर 2 आया, 5 और 3 का अंतर यहाँ भी 2 आया, और 7 और 5 का अंतर यहाँ भी 2 आया। तो अनुपातिक अंतर सेम आया। और ये अनुपात में 2-2 का अंतर कब आ रहा है? जब प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्र बढ़ गए, यानी 2 अनुपात बराबर 20 के। तो अब काट दीजिए, कट गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट बराबर कितने छात्र हो जाएंगे? 2×20, 10। यानी 1 यूनिट बराबर कितने छात्र आ जाएंगे? 10 छात्र आ जाएंगे। 1 यूनिट बराबर कितने छात्र आ जाएंगे? 10 छात्र आ जाएंगे। तो प्रारंभ में पूछा है छात्रों की संख्या, तो प्रारंभ में कुल अनुपात 2, 3, 5, 5, 5, 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 10 यूनिट बराबर 10×100 छात्र। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे? 100 छात्र थे। प्रारंभ में कितने छात्र थे भाई? 100 छात्र थे। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यही अनुपात अगर आपको ना सेम होता तो क्या करते आप? देखिए, यहाँ पे तो अंतर क्या था? सेम था। अंतर सबका 2-2 आया, सेम था। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे 3 ही लोग का आ जाता और कहता कि अंतर सेम नहीं है, तब आप क्या करते? तो इस प्रश्न में केवल आप सबको ना लेते, केवल 2 को लेते। जैसे पीछे 2-2 का दिया होता था, आप करते थे, मान लीजिए इसे लेते प्रारंभ के 2:3, और फिर जो नया अनुपात बना 4:5। ये कब बना? जब प्रत्येक में 20-20 की क्या हुई? वृद्धि हुई। अब वही काम आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो 4×3 12 यूनिट, माइनस 2×5 10 यूनिट, बराबर 20×4 80, 20×5 100। और 100 में से 80 गए तो कितना बचा? 100 - 80 बराबर कितना आया? 20 के आया। ठीक है। इधर से 2 यूनिट की वैल्यू तब भी कितनी आई? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई? 10 ही आएगी, तभी आएगी। अब देखो, दोनों कंडीशन आपको बता दिए कि प्रश्न कैसा भी आ सकता है। अंतर सेम पर आया, 3 लोगों में अंतर सेम पर आया, तो आप सीधे रख के निकाल लो। और अगर अंतर सेम नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे तो सेम ही आएगा यहाँ भी, लेकिन अगर अंतर सेम नहीं आ रहा है तो आप इनमें से केवल 2 अनुपात को, पहले 2 को या आखिरी 2 को, किसी आपको पहले और आखिरी को कोई 2 अनुपात लेकर आप जो पीछे करते आए हो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वाला, उसी से आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है। आसानी से हमारा सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछता है। जैसे कि एक थैले में कहेगा कि 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है। और सिक्कों का कुल मूल्य इतना है, तो बताइए हमारे जेब में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए, जैसे अभी आप एक चीज बताओ, मान लीजिए आपकी जेब में 1 रुपए के 5 सिक्के हैं और 2 रुपए के 3 सिक्के हैं और 10 रुपए के 5 सिक्के हैं। तो बताइए आपकी जेब में कुल कै रुपया है? आपकी जेब में कुल कै रुपया है? तो अब आप क्या करोगे? 1 रुपए के जितने सिक्के, इनका आपस में गुणा करोगे कि नहीं करोगे? तो 1×5
5, 5 रुपया हो गया। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3, तो 2 तिहाई क्या करोगे? 6 करोगे, करोगे कि नहीं? तो अब 10 रुपए कितने सिक्के हैं? 5, 10 बचे 50। अब इसको आपको सब जोड़ोगे, 50 6 56 5 61, तो टोटल कितना हुआ? 61 रुपीज। कितना हुआ जेब में आपके? 61 रुपए हुए। कितना हुआ भैया? 61 रुपए हुए। ठीक है, यही आप करोगे कि नहीं करोगे? तो अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट आपका जो सिक्कों के अनुपात वाला प्रश्न लगता है उस पर भी लगेगा। तो सबसे पहले जब हम प्रश्न को लगाते हैं तो हमारी जेब में किस प्रकार के सिक्के हैं उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं। 3 चीज मिलता है आपको। पहला सिक्कों का प्रकार, दूसरा सिक्कों का अनुपात, और प्रश्न में कुल कितना रुपया दिया गया है या कुल सिक्कों की संख्या, ये चीज आपको दिया रहेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा, या तो कुल रुपया दिया होगा या तो कुल सिक्कों की संख्या दी होगा। तो देखो यहां से समझिए कि अगर 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपया बन गई, 2 रुपए के 3 सिक्के तो 6 रुपया बन गए, और 10 रुपये के 5 सिक्के तो 50 रुपये बन गए। तो कुल हमारी जेब में कितने रुपए आ गया? 61 रुपीज आ गया। ठीक है, तो चलो अब देखो, यही को हम ऐसे एक प्रश्न लिख सकते थे। कहते कि अगर हमारी जेब में, देखो अब यही प्रश्न ऐसे बन जाता है। प्रश्न कैसे बनता है इसका ध्यान से समझना। पहले लिखा क्या है कि एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए के सिक्के का अनुपात 5:3:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल रुपया दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया? कुल रुपया कितना है? 610 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है। तो अब आइए इस प्रश्न को आप कैसे लगाते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहले आपको तो लिखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार की आपकी जेब में नोट है। पहले आप यही तो लिखोगे। 1 रुपए की नोट है, 2 रुपए की नोट या सिक्का है 2 रुपए की, और 10 रुपए का। यानी ये हो गया हमारा, इसको हम लिखें तो सिक्कों का प्रकार हो गया। क्या हो गया? सिक्कों का प्रकार हो गया। यही काम आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले सिक्कों का प्रकार, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको लिखना क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना कि सिक्कों का अनुपात दिया गया है कि मूल्यों का अनुपात दिया गया है। एक जगह अगर आपको थैले में पैसा दिया होगा तो सिक्कों का अनुपात दिया होगा, और थैले में कुल सिक्के दिए होंगे तो मूल्यों का अनुपात दिया होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद कहा कि सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात 5:3:5 है। तो अब जो तीसरा नीचे बनेगा अनुपात वो मूल्य का अनुपात बनेगा। मूल्य का अनुपात कैसे बनता है? सिक्के में उसके अनुपात से गुणा करना, किस प्रकार का सिक्का है और किस अनुपात में उससे गुणा करके। जैसे 1 रुपए का सिक्का कितना है? 5 अनुपात में, तो गुणा करो तो 5 यूनिट आ जाएगा, 5 यूनिट रुपया हो गई। अच्छा 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 हैं, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसी तरह से 10 रुपए कितने हैं? 5 हैं, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये मूल्यों का अनुपात आ गया, और कुल मूल्य कितना दिया गया है? 610 रुपए दिया गया। तो इसका योग इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 50 5 55 6 61, 61 यूनिट कहलाएगा। 61 यूनिट बराबर 610 रुपया के। तो 61 से काट दो तो कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब क्या पूछा है आपसे? सिक्कों की संख्या, किस प्रकार के सिक्के? 2 रुपए के, और 2 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है? 3 है। इसी 3 में क्या कर दीजिए? 10 से गुणा कर दीजिए, तो 2 रुपए के सिक्के कैसे हो जाएंगे? 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 10 बराबर 30 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे? 30 सिक्के होंगे। और अगर उनका रुपया में मूल्य पूछेगा तो यहाँ गुणा कर दीजिएगा, दक्षिण 60 रुपया बनेगा। अब वैसे भी आप सोच लो कि 2 रुपए के 30 सिक्के हैं तो 60 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ गए? तो सबसे पहले आपको सिक्कों का प्रकार लिखना, फिर सिक्कों का अनुपात दिया तो अनुपात लिखेंगे, और मूल्य का गुणा करके नीचे मूल्य का अनुपात लाते हैं। और मूल्य की वैल्यू थैली में जितना रुपया दिया होगा वो मूल्य की वैल्यू के बराबर होगा। जोड़ के अनुपात 610 के किया, 1 यूनिट बराबर 61, 10 आ गया। तो 2 रुपए के सिक्के का पूछा था पर कितना सिक्का है, तो अनुपात में गुणा कर दिया। अच्छा 10 रुपए का पूछा होता 10 बचे 50 सिक्का, 1 रुपए का पूछा होता 10 बचे 50 सिक्का हो जाता। क्लियर है? ठीक है, चलिएगा नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिएगा, लिखा है एक बैग में 50 पैसे
25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 16:8:20 के अनुपात में हैं, जिनकी कुल राशि 384 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ पे रुपया में ना देखे, सब पैसे में दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो। पहले प्रकार कौन कौन से प्रकार के दिए गए हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। इनका जो अनुपात बना है सिक्कों का, किसका अनुपात, सिक्कों का अनुपात क्या बना है, 16:8:20। ध्यान देना। अब नीचे क्या आएगा, मूल्यों का अनुपात आएगा, किसका अनुपात आएगा, मूल्यों का अनुपात आएगा। अब आप गुणा करोगे तो भाई मूल्यों का अनुपात आएगा, देखो गुणा करो, 16 पंचे 80, देखो यहाँ पैसा है ना, ये जो गुणा करके आएगा अब पैसा में आएगा, 800 पैसा बनेगा, और 25 अट्ठे 200, ये भी क्या बनेगा, पैसे में ही बनेगा। अच्छा 10 का गुणा 20 से करोगे तो ये भी 200 हो गया, 200 पैसा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना भाई 200 पैसा। अच्छा लेकिन इधर जो दिया गया है 384 रुपया है, ये रुपया में है, तब आप एक काम कर सकते हो, इसको भी आप रुपया में चेंज कर दो। रुपया में चेंज करने का मतलब 100 से भाग, और 100 से भाग का मतलब दो दो अंक पे क्या लगा दो, पीछे से गिन के दशमलव लगा दो, यानी 8 रुपया बना, 2 रुपया बना और 2 रुपया बना, है कि नहीं। तो 8 2 10, 10 2 12, तो 12 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 384 रुपया के, 12 यूनिट बराबर 384 रुपये। तो 12 से काट दो, 12 तिहाई 36, 2 38, 12 दूना 24, तो 1 यूनिट रुपया, 1 यूनिट रुपया किसके बराबर आ गए, 32 के, किसके आगे, 32 के। अब कहा कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, 20 है, तो 20 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 10 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 32 गुणे 20 बराबर 640 के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, समझ गए। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रकार लिखा, फिर अनुपात लिखा, गुणा किया, मूल्यों का अनुपात आया, मूल्यों को अनुपात को जोड़कर कुल रुपया के बराबर किया, काटा, 1 यूनिट की वैल्यू आई 32, जिस प्रकार के सिक्के का संख्या पूछा उसी के अनुपात में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ नोट कर लो, और ये पूछा कब गया है, 20/6/2025 में एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न, ठीक है, नोट करिए। 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 14:6:10:5 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि 64 रुपया 50 पैसा है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह से आपको करना है कि प्रकार कौन कौन से हैं सिक्कों के, 10 पैसे का है, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है और 1 रुपए का है, हो गया। इनका जो सिक्कों का अनुपात आया है, सिक्कों का अनुपात आया भैया आपका 14:6:10:5, ये। अब आप क्या करो, इनका गुणा कर दो, तो मूल्यों का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि आपको पैसे में थैले में क्या दिया गया, मूल्य की वैल्यू दी गई है, तो मूल्य का अनुपात आएगा कैसे आपका, गुणा करो, 14 धाम में 140 पैसा, इसका गुणा करो 25 छक्का 150 पैसा, इसका गुणा करो तो 10 से 50 में 500 पैसा, और इसका करो तो 5 रुपया। तो अब सबको रुपया में भी चेंज करेंगे, तो एक एक दो दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये 5 रुपया बन गया, ये 1.5 रुपया बन गया, और ये 1 रुपया 40 पैसा। अच्छा आप जरा जोड़ो तो, और ये किसके बराबर होगा, 64 रुपया 50 पैसा के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा जोड़ो तो, 5 5 10, 10 11 1 12, 12 रुपया हो गया, 40 50 90 हो गया भाई, तो 12 रुपया 90 पैसा किसके बराबर होगा, 64 रुपया 50 पैसा के। एक अंक, दो अंक पे दशमलव यहाँ, दो अंक पे दशमलव यहाँ, कट गया। अब यहाँ से ये काट दो, 10 जीरो से जीरो कट गया। अब बताओ किससे कटेगा, 12 पंचे 60 होगा, 5 9 45, तो 5 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि 5 9 45, 5 हासिल 4, 12 पंचे 60 4 64, कट गया 645, इससे 129 पंचे होता, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। अब पूछा कि आपसे 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना था, 14 था, तो 10 पैसे के सिक्के क्या होंगे हमारे, 5 गुणे 14, 5 गुणे 14, 14 पंचे 70 सिक्के, कितने सिक्के होंगे, 70 सिक्के होंगे हमारे, ठीक है।
तो ये तो था कि जब थैले में मूल्य का अनुपात दिया गया हो और सिक्कों की संख्या पूछे तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न, जैसे अब आपको दिया होगा थैले में सिक्कों की संख्या दिया होगा, अब हमें मूल्य बताना होगा। चलिए अगला लिखा है कि देखिए प्रश्न लिखा आपके सामने, 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के कुल कितने हैं? 324 है। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब आप देखो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, कहीं पर ये नहीं दिया गया है कि मूल्यों का अनुपात है या हमारे जेब में कुल इतना रुपया है, ये नहीं दिया गया है। सीधा सीधा कहा है कि सिक्के की संख्या और उनका अनुपात दोनों दिया गया है। तो बस ये तो प्रश्न और आसान बन गया। सबसे पहले लिखो किस किस प्रकार के हैं। 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में है? 3:4:2 के अनुपात में है। ये सिक्कों का अनुपात हो गया भाई। और क्या दिया गया है? सिक्कों की कुल संख्या दी गई है, तो कुल संख्या इसी के सामने लिखा, कितनी दी गई है? 324। अब आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछे। देखो प्रश्न में मूल्यों का अनुपात मूल्य नहीं दिया गया। मूल्य दिया होता तो हम गुणा करके मूल्य का अनुपात निकालते, जोड़ के करते, लेकिन अब नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? बस आप सीधे इसी को जोड़ लो। 3:4:2, 3:2:5, 4:3:7, 4:3:7, 7:2:9, 9 यूनिट बराबर 324 के। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक का 27, 5 32, 54 बना, 9 छगे 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 36 आ गई। कितनी आ गई? 36 आ गई। तो किस प्रकार के सिक्के पूछा था? 25 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्के कितने अनुपात में हैं? 2 अनुपात में है। तो 1 यूनिट बराबर 36 के, तो 2 यूनिट बराबर 72 होगा कि नहीं होगा? 36 दूना 72, 36 दूना 72 सिक्के। तो 25 पैसे के कितने सिक्के थे भैया? हमारे 72 सिक्के थे। समझ में आया? इसमें न तो रुपया दिया गया था, न तो मूल्यों का अनुपात दिया गया था, केवल सिक्के दिए गए थे, प्रकार दिया गया था, सिक्कों की संख्या दी गई थी और सिक्कों का अनुपात दिया गया था। तो हमारा काम और आसान बन गया। तो सिक्कों का अनुपात था 3:4:2, इसको जोड़ा, कुल कितने सिक्के थे उसके बराबर कर लिया, कुल कितने सिक्के थे उसके बराबर कर लिया। तो 9 यूनिट बराबर 324 सिक्के थे, 1 यूनिट बराबर 36 सिक्के आ गए। तो 2 यूनिट का पूछा था तो गुणा कर लिए, 36 दूना 72 हो गया। समझ गए? ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न लिखा है उसी तरह से है, सेम। अब इसका आप उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है कि 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे के 372 सिक्के हैं। अब कितने सिक्के हैं? 372। और सिक्कों का अनुपात दिया गया है 13:11:7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। चलिएगा वही काम करना है। देखो यहाँ भी आपको किस किस प्रकार के हैं, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। अनुपात कितना है? 13:11:7 है। अब आप अगर इसको जोड़ दोगे तो, और कुल सिक्कों की संख्या दी गई है 372। कुल सिक्के कितने हैं? 372 सिक्के हैं। ठीक है, अब इसका जोड़ ले लो भाई। 11 ये सिक्कों का अनुपात था, 11 13 24 हो गया। 24 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो गया? 31। तो 31 की वैल्यू कितनी है? 372 है। अब काट दो, 31 एक कम 31, 6 37 होता, 62, 31 दूना 62। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 12 के आ गया। 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया? 12 के। अब आपसे पूछा भैया, अब आपसे पूछा कितना? 50 पैसे के सिक्के। तो 12 से इसमें किसमें गुणा कर दो? 11 में। तो 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे 12 गुणे 11 यानी 132 सिक्के। कितने सिक्के आ जाएंगे? 132 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, सिक्कों का अनुपात देकर, सिक्कों की संख्या देकर अलग अलग सिक्के ही पूछा है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो पहला दिया गया था सिक्कों का अनुपात दिया गया, थैले में कुल रुपया था, हम सिक्कों की संख्या निकाल ली। दूसरा है थैले में कुल सिक्के दिए गए हैं और सिक्कों का अनुपात दिया गया है, उसकी संख्या निकाल लिए।
अब जो तीसरा इसका प्रश्न बनता है उसमें मूल्यों का अनुपात होगा, मूल्यों का अनुपात होगा, प्रकार होंगे किस किस प्रकार के हैं, फिर मूल्यों का अनुपात, और थैले में कुल सिक्कों की संख्या दी होगी, कुल सिक्कों की संख्या दी होगी। तो हमसे तब भी वहां पे सिक्कों की ही संख्या पूछेगा कि एक विशेष प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं। चलेगा, आगे प्रश्न लिखते हैं फिर बात करते हैं। 6 डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। उनका मूल्यों का अनुपात 15:4:2 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है तो डिब्बे में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। आओ भाई सबसे पहले वही काम करो कि प्रकार लिखो, आप अभी समझाते हैं आपको किस किस प्रकार के सिक्के हैं। अच्छा, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है। और सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात यही करते थे। फिर उसके बाद प्रकार और सिक्कों का अनुपात का गुणा करके हम क्या लिखते थे, मूल्यों का अनुपात। नीचे लिखते थे, नीचे ही लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे ही मूल्यों का अनुपात। अब प्रश्न में दिया गया मूल्यों का अनुपात कितना, 15:4:2। अच्छा, और क्या दिया गया है, सिक्कों की कुल संख्या। तो जहां सिक्कों का अनुपात लिखा जाता है वहीं पर हम सिक्कों की संख्या भी लिखेंगे। सिक्कों की कुल संख्या है 112। ठीक है भाई, इतना पहले लिख लिया। अच्छा, अब ये बताओ, अब ध्यान से पहले प्रश्न से हटकर बात करते हैं। जैसे अगर आपकी जेब में 30 रुपए है, आपकी जेब में कहा जाए कि 30 रुपए है, कितना रुपए है, 30 रुपए है, और वह सब 30 रुपया 5-5 का सिक्का है, तो आपकी जेब में कै रुपया होगा। जो 30 रुपया है, ये 30 रुपया किस में है, 5 रुपए के सिक्के में। कै रुपए के सिक्के के प्रकार में है, 5 रुपए के। तो कितने सिक्के आएंगे आपकी जेब में, सिक्के कितने आएंगे, आप क्या करोगे, उस रुपया में जिस प्रकार का सिक्का है उससे क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, 5 छंगे 30, यानी कितना सिक्का बनेगा, 6 सिक्का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, मान लीजिए अगला, मेरी जेब में 100 रुपए हैं और सब वो 10-10 की नोटें हैं। किसकी नोटें हैं, 10-10 की नोटें हैं। तो कै नोट होगी, तो 10 से हम भाग कर देंगे, तो कितनी नोट आ जाएगी, 10 नोट आ जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर हमें मूल्यों का अनुपात पता है और प्रकार पता है तो उसमें जिस प्रकार से भाग कर देंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, ये बताओ, अगर 5 रुपया के सिक्के हैं, अब कितने सिक्के होंगे, नहीं, अब आप बताओ कि 15 रुपया बनाना है तो 5-5 के सिक्के हमें चाहिए। तो 15 में 5 से भाग कर देना, तो 5 तिहाई 15, यानी सिक्कों का अनुपात कितना बना, 3 बना। सिक्कों का अनुपात कितना बना, 3 बना। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, 4 रुपया है और वो 4 रुपया किस प्रकार के सिक्के हैं, 2-2 रुपया के। तो अगर 4 रुपये जेब में है और 2-2 रुपया का सिक्का हुआ तो 2 रुपया का एक सिक्का, 2 रुपया का 2 सिक्का, यानी क्या सिक्के हुए, 2 हुए। और नहीं तो आप इसमें 2 से भाग कर दे, 2 दूनी 4, तो 2 सिक्का हुए। यहां पर 2 रुपया कुल मूल्यों के अनुपात में 2 रुपया बना था, और किस प्रकार के सिक्के से, एक से भाग करते थे, यहाँ 2 हो जाते, तब भी हो। क्लियर है। तो कुल मिला के अब सिक्कों का भी अनुपात मिल गया, और फिर प्रश्न में दिया गया सिक्कों की संख्या दी गई है, सिक्के हैं इतने, तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7 यूनिट बराबर 112 के, 112 के, और 16 सत्ते होता है 112, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब जिस भी प्रकार का पूछा है अनुपात में गुणा कर दो। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 2 रुपए के कितने अनुपात में सिक्के है, 2 अनुपात में है। कितने अनुपात में है, 2, तो 1 यूनिट बराबर 16 के, तो 2 यूनिट बराबर 32 के हो जाएगा भाई। तो कितने सिक्के थे, 32 सिक्के थे। अच्छा, 5 रुपए का पूछता तो 16 तिया 48 हो गया, 1 रुपए का पूछता तो 32 हो गया। अब जोड़ लो, 112 आ जाएगा आपका कुल सिक्के। समझ में आया। करना क्या होता है, अगर हमें सिक्कों की संख्या निकालनी होती है, सिक्कों या नोटों की संख्या निकालनी होती है, तो कुल मूल्य कितना बना है, कुल मूल्य कितना बना है, और उसमें किस प्रकार की नोट है, नोट की प्रकार से भाग दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ 15 रुपए कुल बना था, 15 रुपए बना था, और किस प्रकार का सिक्का था, 5 रुपए का, तो 5 3 15, 3 सिक्के बनेंगे कि नहीं, तो 3 अनुपात लिख दिया। इसी तरह से 4 रुपए बना था, 2 रुपए का सिक्का 2 से भाग कर दिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो इस तरह का सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछता है, जितने टाइप तीनों तरह से पूछता है, हमने तीनों तरह के करा दिए। ठीक है साथियों,
तो ये था सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कल हम इसमें पढ़ेंगे, आपका अगला टाइप रहेगा आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। कल हम इसमें अगले क्लास में पढ़ेंगे आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, एक एक टॉपिक एक एक क्लास में करा रहे हैं, इसका आप अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, और आप जो पीछे पेपर हुए प्रीवियस ईयर उनके प्रश्न लगाइएगा, आपको आसानी से बनते हुए मिलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और क्लास अब आपका एक काम यही है कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।